सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजी मसीह खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके बीच में आने का और शामिल होने का। उस खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे फिर से मैसेज देने के योग्य बनाया और आप तक मैसेज पहुँचने का मुझे अधिकार दिया, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और जो भी मैसेज है परमेश्वर इसी मैसेज से आपको आज़ाद करेगा और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहले जब अगर आप सीखते हो कुछ और मैं जो मैसेज देता हूँ, अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ और अगर हम सीखें तो इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, फिर जो भी मैसेज परमेश्वर दे रहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी महापरमेश्वर, आज के दिन के लिए जो हमने दिखाया, नित्य शुक्रगुजार जिंदों की दुनिया में से सलाम रखा, फिर से मौका दिए प्रभु, तेरा लाला धन्यवाद करते हैं। जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ प्रभु, इसमें मेरी योजना नहीं बल्कि तेरी योजना है और वो सफल हो, क्योंकि आपके वचन में लिखा योजना तुम बनाओ, सफल मैं करूँगा। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी भाई बहन जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, हर बीमारी से, हर दुख तकलीफ से, हर डिप्रेशन से, हर शैतान की ताकतों से, जालों से आज़ाद हो सके। जो मैं इनको मैसेज बता रहा हूँ वो ये जब सुने तो जीवन में वो मैसेज लागू करे, अपने हृदय में रिसीव करे और वाकई परमेश्वर इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल हो। हम घटे और आप बढ़े, ना कि इसमें हम। आमीन। आइए मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, उसे गौर से सुनना। आज मेरा टॉपिक है परमेश्वर हम पे तरस खाता है। मेरा टाइटल है परमेश्वर हम पे तरस खाता है। इंसान नहीं खाता, कोई भी व्यक्ति हो या कोई हमारे मित्र हो, थोड़ी देर के लिए तरस खा लेगा, मगर क्या है, परमेश्वर जो है तरस से भरा हुआ है। वो तरस खाता है और खाना चाहता है, मगर हमारी कुछ गलती के वजह से जो परमेश्वर तरस खाता है वो दूर हो जाता है। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। जब विधवा एक औरत अर्थी को ले जाए जा रहे थे, उसका एक बेटा था, एकलौता बेटा मर चुका था। तो अर्थी जब ले जा रही थी, बहुत रो रही, क्या क्या सपने देखूंगे इस बेटे के लिए, मैं इस बेटे के लिए ये करूँगी वो करूँगी, बहुत रोई। परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु तूने मेरे बेटे को ले लिया तो हमें लगा है कि अब मैं क्या करूँ, तू जिंदा खुदा है तो मुझे ये सामर्थ दे कि मैं सहनशीलता रख सकूं। मगर उस औरत ने बहुत रोई, बहुत व्याकुल हुई, रोते रोते अर्थी को ले जाए जा रहे थे। जब यीशु मसीह ने देखा उस अर्थी को और आवाज़ दी, इस अर्थी को रोक दो, और वो अर्थी रोकी गई। तो फिर उन्होंने अर्थी रोकी गई तो यीशु मसीह ने कहा उस लड़के से जो मर चुका था, ऐ जवान उठ, और वो उठ बैठा। और वो स्त्री जो थी, उसकी माँ जो थी, वो चौकन्ना हो गई। वो कहने लगी ये कैसा हो गया, ये अचंबा कैसा हो गया, यह नामुमकिन को मुमकिन परमेश्वर ने कैसे कर दिया। मगर परमेश्वर ने उस स्त्री, उस माँ पर तरस खाया। अजीज़ों, भाइयों बहनों, परमेश्वर आपका तरस खाना चाहता है और खा भी रहा है, मगर हमारी आंखें इतनी अंधी हो गई है कि हम खुदा के तरस को नहीं जान पाते। वो ज़रिया बनाता है कैसे न कैसे करके तरस खा के, मगर हम पहचान नहीं पाते। अगर हमें
जॉब की ज़रूरत होती है, हम खुदा से तो मांगते हैं, मगर तरस से वो कहता है, वो दिलाता है कि जॉब मिल जाए, वो भी अपने जनों को भेजता है, मगर हम नहीं देख पाते। वो तरस खाता है कि मेरे बेटे को जॉब चाहिए, मेरे बेटे को ये जो दिक्कत है, ये परेशानी, ये दूर हो जाए, वो तरस खाता, मगर हम तरस नहीं खाते। भूल जाते हैं यीशु मसीह को, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम कहते हैं चलो थोड़ा सा धन्यवाद दे देते कि प्रभु तेरे धन्यवाद कि आज हमारे जीवन में ये कार्य हुआ, बस भूल जाते हैं। फिर वो वेट करता है कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मुझसे प्यार करेगा, मुझसे लिपटा रहेगा, मगर क्या है, वो तरसता है, वो ये सोचता है अब आएगा मेरा बेटा, अब मेरी बेटी आएगी, मगर नहीं। हम इतना बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि खुदा को भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों में, भाइयों, मेरे बहनों, जो परमेश्वर तरस खाने वाला है, क्या आप पे तरस नहीं खाता? खाता है, मगर आप अपनी आँखों की पट्टी हटाएं, तब दिखेगा कि परमेश्वर कितना तरस खाता है। अगर आपका थोड़ा सा काम बिगड़ जाए तो बस तोहमत इतनी, बस। और अगर परमेश्वर 36 काम कर दे तो बस एक बार धन्यवाद, फिर तो बाकी बेकार की बात हो जाती है। फिर तो बस परमेश्वर तेरा धन्यवाद, फिर तो भूल गए, कभी मोबाइल में लग गए, कभी व्यस्त हो गए, बस क्या है। और आज जो परमेश्वर आप पे तरस खाने वाला है, यकीनन परमेश्वर आप पे तरस खाएगा, और खाता भी है और खाएगा भी। और किस पे तरस खाया परमेश्वर ने? किस पे? मुझ पे तो खाया है, मुझ पे खाया है, हमारे परिवार पे भी तरस खाया है, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचे। अगर तरस नहीं खाता तो ये वीडियो नहीं बन पाती, आप तक मैसेज नहीं पहुँच पाता। तरस खाया तभी तो मैं मैसेज दे रहा हूँ। तरस से भरा हुआ है परमेश्वर है। एक कोढ़ व्यक्ति जो यीशु मसीह को तरस आया उस पर, उस कोढ़ व्यक्ति ने क्या कहा यीशु मसीह से? उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तरस आ गया यीशु मसीह को। कैसे तरस आया? उसका कोढ़ देख के, उसकी व्याकुलता को देख के क्या आया? तरस आया। जब तरस आया यीशु मसीह को, तो तब यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और क्या हुआ? वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया। तो ऐसी मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, ब्लेसिड करना चाहता है, मगर क्या है, आप अपने ब्लेसिड खो देते हैं, दूर कर देते हैं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, मगर क्या है, आप अपनी ब्लेसिड दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर पे तरस नहीं आता कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, कितना तरस खाने वाला है। मगर हम तरस नहीं खाते परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे तरस नहीं खाते कि उसने हमारे लिए कितना खून बहाया। अगर हमारे उंगली में फांस चुभ जाए तो हमारे कितने दर्द होता है, ये जाना है कि खुदा यीशु मसीह के हाथ पे जब कील ठोकी गई तो कितना दर्द सहा होगा। तरस नहीं आया आपको? अगर हम गलत चलते हैं, अगर हम गलत राह में चलते हैं, तो क्या तस्वीर नहीं आती यीशु मसीह की आपके चेहरों, आँखों पे कि कितना तरस से भरा था वो? हमारे लिए जान दी। जब तरस नहीं आया, जब आप किसी की तोहमत लगाते हो या किसी को उल्टा बोलते हो, अपने मुंह से गलत शब्द निकालते हो, जब तरस से नहीं आया खुदा पे, जब मुंह पे थूका गया उसके कि मेरे उल्टा बोलने से उस पर थूका जाएगा, अगर मेरे गलत चलने से उसके पैर पे कील ठोकी जाएगी, जब तरस नहीं आया, तो क्यों मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों? इसलिए अपनी कल्पनाएं
दूर करो, जो बुरी है अच्छी कल्पनाएं सोचो जो परमेश्वर आपको देता है। क्या है वो? तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपकी बीमारी से, तकलीफ से, आर्थिक तंगी से, हर बीमारी से निजात देगा। तरस खाने वाला है। तरस तब खाएगा जब आप उसके नज़दीक आओगे, पास आओगे, प्रार्थना करोगे, घुटने टेकोगे और मांगोगे। वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं हैं तो कैसे मिलेगा? है ना? मिलेगा नहीं ना। जब तक बेटा अपने बाप से नहीं मांगेगा तो उसको कैसे, बाप को कैसे मालूम होगा कि मेरे बेटे को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए? अगर बेटे को मनी चाहिए, फीस चाहिए भरने के लिए, अगर मांगेगा नहीं अपने पिता से तो कैसे मालूम होगा? वो तो सोचेगा शायद भर के आ गया। जब पता लगेगा कि बेटे ने भरा नहीं फीस तो क्या है, फिर पिता अपने बेटे को फीस देगा कि जा भरिया, दिया मास्टर जी को। ऐसे ही परमेश्वर हमारी चिंता करता है, तरस खाता है। चाहे हम अगर भूखे हो जाते हैं ना, मगर वो जानता है कि मेरा बेटा किस वजह से भूखा है। वो हमारी नस नस से वाकिफ़ है, हम क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं, वो सब जानता है, मगर तब भी तरस खाता है। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर। और क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक अंधा व्यक्ति चले जा रहा था, तो यीशु मसीह को उस पर तरस आया। उसने चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पे दया कर। लोगों ने चुप कराया, चुप हो जा, मगर वो क्या करता? उसे तो ठीक होना था, उसे तो बदलना था। तो उसने क्या कहा? चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पे दया कर। तो यीशु मसीह ने तरस खाया उस पर? ये नहीं खाया, खाया। और यीशु मसीह ने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने क्या पूछा कि क्या तू देखना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके आगे छुई और कहा, जा देखने लगा। तो वो देखने लगा, ठीक हो गया, चंगा हो गया। तो क्या वो व्यक्ति फिर से पुरानी ज़िंदगी में वापस गया? नहीं गया। जब यीशु मसीह ने तरस खा के उसको आशीष दे दी तो क्या वो व्यक्ति जो अंधा था, बर्तिमाई, वापस अपने उस दुनिया में गया, जीवन में गया, उस लाइफ में गया? नहीं गया ना। वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल उसने कपड़े जो भी उसके भीख मांगने के बर्तन सब छोड़ दिए, सब पुरानी लाइफ सब फेंक दी और नया हो गया। ऐसी आपकी पुरानी ज़िंदगी को आप फेंक दो, अपनी पुरानी लाइफ को फेंक दो और नया बन जाओ। वचन में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई, क्योंकि तुम नई सृष्टि हो, नई सृष्टि बनना चाहते हो तो पुरानी जीवन क्या है, फेंक दो, तब परमेश्वर कार्य करेगा। तरस खाता है परमेश्वर, मगर आप तरस नहीं खाते, इसीलिए परमेश्वर आपको सिखाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर को पकड़े रहो, उसके वचन को थामे रहो। परमेश्वर तरस खाता है, खाता रहेगा और खाएगा भी, मगर क्या है, आप अपने जीवन में उसके वचन को फॉलो करो, रिसीव करो, तब परमेश्वर कार्य करेगा, नहीं तो शैतान कार्य करने चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर को मौका दो और शैतान को अवसर मत दो। इसलिए और जो भी ये मैसेज है कि तरस से भरा हुआ है परमेश्वर है हमारा, परमेश्वर बहुत तरस खाता है। जैसे हम अगर कोई बच्चा निकलता है ना, कोई भूखा है, वो कहता है बाबूजी पैसे दे दो, मुझे भूख लगी, तो हम तरस से भर जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम कुछ दे, 1 रुपये नहीं
हम चाहते हैं कि इसका पेट भर जाए, तो हम क्या है उसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं ताकि उसका पेट भर जाए और आगे चल के वो और भी कुछ खा सकता है। एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे छोटा बच्चा मेरे पास आया, पेन बेच रहा था। तो कहने लगा भाई मुझे ये पेन ले लो और मुझे पैसे ये 5 रुपये का है, आप ऐसा करो पेन ले लो और मुझे 5 रुपये दे दो, ये अच्छा पेन है, ये है वो है, और मैं इससे कुछ खा लूँगा। मुझे तरस आया उस बच्चे पे। मैं कहा 5 रुपये का है। मैंने पेन नहीं लिया उससे, मैंने उससे पेन नहीं लिया, बल्कि मैंने उसको 20 रुपये उसको दिए। मैं कहा पेन भी रख और ये मनी भी रख, तो खा, ये मेरी तरफ से पैसे है, खा ले, जो खाना है खाओ, पेन मत दे। पेन आगे मुझे तरस आया उस बच्चे पे। तो क्या है, ऐसी जब हम तरस खाते दूसरों पे, तब परमेश्वर तरस खाता है। जब हम तरस खाना सीख जाएंगे तो परमेश्वर तो तरस खाता है, तब परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है। अगर जो व्यक्ति तरस नहीं खाता उसमें परमेश्वर का गुण नहीं है। जो व्यक्ति तरस खाता है, तरस से भर जाता है, उसमें परमेश्वर का गुण है, उसमें परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों में, भाइयों में, बहनों, ये आप तक मैसेज पहुंचा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप तक पहुंच चुका है, स्क्रीन पे पहुंच चुका है। प्लीज़ कॉल करें, हमें मौका दे प्रार्थना करने का, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कॉल पे आप कॉल करेंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आइए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे आपके द्वारा और आपको भी आशीषित करे, ब्लेसिड करे। ठीक है, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी महाप्रभु, जो भी ये वीडियो बनी प्रभु, वाकई आपकी महिमा है प्रभु। ये वीडियो बनने में आपकी इच्छा थी, इसलिए ये वीडियो बनी। रहम करा, जैसे आपने मुझ पर तरस खाया, इन भाइयों में, बहनों में तरस खाए, ताकि इनके द्वारा जहाँ जहाँ ये वचन फैलाते हैं वहाँ तक इनका जीवन बदल सके, उन भाइयों बहनों का जीवन बदल सके। जैसे आपने तरस खाया, ऐसी प्रभु इनके अंदर तरस भर दे, ताकि जब लोगों को ये देखे, इनको भी तरस आए और ये जो आप बोले वो ये करें। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और सुन के उत्तर दिया। राज यीशु नाम से मांग, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।